अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 रेशनलाइज एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो है वो 2 है और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन यानी कि प्रूव होने वाला है। शो डैट कि साबित करें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई। अगर हम इस फंक्शन में एक्स की जगह पर ई पुट करें तो ये कहता है कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। हम इसे इसको जो है ना बेसिकली रिलेटिव मैक्सिमम में ले जाएंगे और उसकी केस में हम चेक करेंगे कि क्या ये नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है वैल्यू तभी बनती है जब हमारे एक्स के अंदर मतलब जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो डिक्लेयर कर दे कि जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो लेस देन टू जीरो, नेगेटिव फॉर्म की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ऑन बोथ साइड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में जो आया हुआ है ये 18 के फर्स्ट एनुअल में लॉन्ग जो है ये पार्ट 5 नंबर का आया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लगाना है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई और राइट साइड पर भी सेम एज इट इज डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्वेश्चन की सिचुएशन से हमें पता चल रहा है कि डिवीजन फॉर्म में है और आपको पता है कि ऐसे केस में हम इस पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, क्वोशिएंट रूल में हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी होती है, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर न्यूमिरेटर का, ठीक है, और फिर माइनस का साइन और न्यूमिरेटर की वैल्यू एज इट इज और फिर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है और होल डिवाइड बाय नीचे जो है वो हमने डिनोमिनेटर जो कि एक्स है इसका होल स्क्वायर लेना होता है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स आ गया और आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई एक्स और अगेन आपने इसके साथ एक्स का डेरिवेटिव भी लेना होता है जो इसका एक्स का फंक्शन। फिर माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कि एक्स देखें एक्स से कैंसिल हो गया तो इसका तो 1 हो गया और माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया और होल डिवाइड बाय नीचे एक्स का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस केस में हमने यहाँ पर फाइंड करनी है पहले एक्स की वैल्यू। आप यहाँ पर इसको पहले यानी कि यहाँ पर इक्वल कर लें और एक चीज मैं आपको बता दूं ई की वैल्यू भी कैसे फाइंड की जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि अगर हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को जीरो पुट करते हैं तो आपको पता है कि क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट मिलता है जो इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किया की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारा जो है वो 0 × x² इक्वल टू हो गया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ। तो ये बेसिकली आपका जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी इधर आके प्लस हो गया। या अगर आप देखें एक स्टेप और तो ये 0 = मैं एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ये 0 हो गया इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, उधर रहेगा 1। आपको मैं एक और बात बता दूं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू ई तो ये आपका एक्स इक्वल टू ई हो जाएगा। एक तो ये बात प्रूव हो गई। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है, ये चीज तो हमने प्रूव कर लिया है। हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले का और उसमें इस ई की वैल्यू को पुट करके देखना है क्या हमारा जो आंसर है वो लेस देन टू जीरो है। अगर वो जीरो आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि हमारी इक्वेशन जो है, जो वैल्यू है वो मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब कि वो आ रही है ना आपकी मैक्सिमम है, सॉरी नेगेटिव हो तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम होती है। कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेने इन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है और इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव था और साथ ही इक्वल टू इधर लेफ्ट साइड पर। अब आप देख सकते हैं कि अगेन हमें यहाँ पर इसका क्वोशिएंट रूल लेना है, ठीक है, या फिर हम क्वोशिएंट रूल अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड 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 बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले एज इट इज लिख देंगे और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, फिर माइनस आ गया और ये न्यूमिनेटर की वैल्यू आ गई, ठीक है, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर
होल डिवाइड बाय इसी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का मजीद होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स की ई की वैल्यू बाद में पुट करनी है हमें, हमारे पास सिर्फ ई आ रहा है और ई है ए की वैल्यू जो कि अभी हमने चेक करनी है कि एक्स की वैल्यू एक आ रही है ई, क्या ये वाकई में, क्योंकि देखिए हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू आ जाए ना, अगर आपने चेक भी करना हो, आप सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसमें वैल्यू को पुट कर दें, अगर वो लेस देन टू जीरो हो जाए, ये बात 100% श्योर हो जाती है कि वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, और अगर वो मोर देन टू जीरो हो जाए यानी जीरो से बड़ी हो जाए तो वो बात भी साबित हो जाती है कि ये मिनिमम वैल्यू है। अभी पता चल जाएगा कि x इक्वल टू ई जो है, ये एक इसमें जो x की जो वैल्यू ई है, क्या ये वाकई मैक्सिमम है, फिर देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका डेरिवेटिव मुकम्मल करना पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, सेपरेटली आपने डेरिवेटिव लगाना है कांस्टेंट वन पे जो कि जीरो हो जाएगा, और इसी तरह आपने डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पे भी लगाना है, ठीक है। फिर माइनस आ गया, ये अगर आप यहाँ पे अभी ओपन ना करें, नेक्स्ट में करेंगे, और यहाँ पे आपका पावर रूल है, पावर शुरू में एक्स लिखें, पावर एक कम करके जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, और सिंपल आपने विदाउट पावर के इसी बेस एक्स का डेरिवेटिव लेना, और इसके बाद आपका होल डिवाइड बाय नीचे एक्स की पावर हो जाएगी 4, है जी। नेक्स्ट आते हैं, तो डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र इक्वल टू, यहाँ अब आप देख सकते हैं कि पहले तो एक्स स्क्र है हमारे पास, लेकिन ये देखिएगा कि ये जो एक्स स्क्र है ये सबके साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट फॉर्म इसके साथ है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्र जो है तो ब्रैकेट लगानी जरूरी हो जाएगी सिर्फ इस डेरिवेटिव के साथ। इसी तरह नीचे भी आ जाते हैं, तो वन का जीरो हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आपका डेरिवेटिव होता है यहाँ पे वन डिवाइड बाई एक्स, और नेक्स्ट आपने इसी एंगल का डेरिवेटिव एक्स का भी ले लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा माइनस, और यहाँ पर भी आपका वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पर आपका टू एक्स और इसका डेरिवेटिव वन हो गया, होल डिवाइड बाई नीचे हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4। अभी हम कुछ नहीं करने वाले, अभी नेक्स्ट मजीद देखते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक एक्स ये जो है ना ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव वन है तो माइनस आपका जो है ना सिंपल एक्स आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी वन हो गया, ये आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आपके पास एक में रुकेगा, थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है तिरछी हो रही है, माइनस में ये आपका आ जाएगा यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, अच्छा सॉरी, ये आपके पास वैल्यू बन गई यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो गया ना, पहला तो सोल्व हो गया। नेक्स्ट ये माइनस का साइन, टू एक्स वन द टू एक्स हो गया, यही वैल्यू आपकी इससे मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और टू एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और होल डिवाइड बाय नीचे आपके पास एक्स की पावर 4 है, कुछ ये माइनस एक्स और ये टू एक्स कितना हो गया 3x, डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र इक्वल टू, माइनस में आपका हो गया 3x और प्लस में आपका आ गया 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, और डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 है, एक एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, सो डी स्क्र डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र वाई जो साथ, तो आपने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास है माइनस में 3 और प्लस में आपके पास है यहाँ पर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे आपके पास जो वैल्यू है एक्स का की पावर 4 है ना, एक एक्स से कटिंग होके नीचे क्यूब हो जाएगी, ठीक है, तो इसके साथ ही आपका डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो माइनस 3 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई आपके पास आ गया नीचे एक्स का क्यूब। अब आपको जैसा कि बताया है कि आपने जहां पर जो क्रिटिकल वैल्यू निकाली है वो एक्स इक्वल टू ई है और ए की वैल्यू है, हमने यहाँ पर पुट करनी है और चेक करना है, हमने एक्स इक्वल टू ई पुट कर देना है, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है जिससे पता चलेगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम, वैसे नेगेटिव साइन से कुछ आइडिया हो जाएगा, और डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र इक्वल टू माइनस में 3 प्लस 2 आ गया नेचुरल लॉग ऑफ, आपने एक्स की जगह पे ई पुट कर दिया, नीचे भी आपका आ जाएगा ई का क्यूब, तो हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी आपने पुट करना है, सो डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 इंटू वन हो गया, और डिवाइड बाय आपका आ गया ई की पावर क्यूब में, तो यहाँ देख सकते हैं आपके आपके पास जो है माइनस में 3 है और प्लस में 2 है, तो माइनस 1 डिवाइड बाय ई की पावर 3 इज लेस देन टू जीरो, अब तो हो गया ना कि हमारी जो इसका सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू आ रही है वो जीरो से छोटी है, तो प्रूव दैट गिवन फंक्शन ऑफ
क्या गिवन फंक्शन वैल्यू आर मैक्सिमम, ठीक है, गिवन फंक्शंस वैल्यू आर मैक्सिमम, ठीक है जी। ये इस बात इससे हमने ये यानी कि प्रूफ किया। आपको मैं बताता हूँ इसका क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन में उसने पूछा कि x की पावर अगर e हो और साथ ही उसने हमें कहा कि ये क्वेश्चन सोल्व करके फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव कुछ भी करें। हमने दोनों डेरिवेटिव इसलिए लेने होते, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको क्रिटिकल वैल्यू मिली जिससे हमने ये भी साबित किया कि x इक्वल टू ई था। ये बात क्लियर हो गई। हमें ये जानना है कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें x की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो लेस देन टू जीरो थी। और आपको मैंने बताया कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है जिससे हमें रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा पता चलता है, तो रिलेटिव हमें पता है कि ये मैक्सिमा है। उसी की वैल्यू हमें इस बात को की तरफ इशारा करती है कि हमारे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, कि जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इसके साथ स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हमारी एक्सरसाइज 4.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में तरतीब किए हुए अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। उनको वहां से आपने जो है जो मतलब का क्वेश्चन आप तैयार करना चाह रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।